अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, मैं हकीम असद आज आपके लिए एक बहुत ही कीमती जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसका जानना आपके लिए ज़रूरी है। लिहाजा बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे दूसरे लोगों तक भी जानकारी पहुँच सके। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शहद, हनी हमारी सेहत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि शहद की कितनी किस्में होती हैं और असली शहद की पहचान किस तरह की जाती है। तो हज़रात, शहद की 3 किस्में होती हैं। पहली किस्म बड़ी मक्खी का शहद, जो आसानी से दस्तयाब है। आप बाजार से प्रोडक्ट की शक्ल में या किसी मधुमक्खी पालन से शहद लाते हैं तो वो बड़ी मक्खी का शहद होता है, लेकिन उसमें नुकसान है, क्योंकि मधुमक्खी पालन वाले अपनी मक्खियों को एक खास किस्म का एंटीबायोटिक देते हैं, जिससे वो कम समय में ज्यादा शहद इकट्ठा करती है और उस एंटीबायोटिक का असर उस शहद में मौजूद है। लेकिन अगर आप किसी बाग बगीचे में या जंगल जाकर कोई आजाद मक्खी का डिंगारा तोड़वाते हैं तो वो बहुत ही प्योर शहद है और हर तरीके से सही है। लेकिन वो बड़ी मक्खी फूलों के रस के अलावा मिठाई, गुड़, शीरा, चीनी सभी मीठी चीजों से भी शहद इकट्ठा करती है, जिसकी वजह से वो शहद फ्रिज में रखने पर ये जाड़ों के मौसम में जम जाता है, लेकिन असली है। अब बात आती है शहद की दूसरी किस्म की। तो दूसरी किस्म छोटी मक्खी का शहद होता है, जो बहुत मुश्किल से दस्तयाब है। छोटी मक्खी को मधुमक्खी पालन वाले नहीं पालते, क्योंकि वो कम शहद इकट्ठा करती है। लेकिन वो मक्खी शीरा, गुड़, चीनी, मिठाई किसी भी मीठी चीज से शहद इकट्ठा नहीं करती, सिर्फ फूलों के रस से शहद इकट्ठा करती है, जो एक बहुत ही कीमती शहद है। वो शहद अगर 1000 साल भी रखा जाए तो खराब नहीं होता और दवाइयों में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात आती है शहद की तीसरी किस्म की, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। शहद की तीसरी किस्म है छोटी मक्खी से भी छोटी मक्खी का शहद, जिसे भुनगा कहा जाता है। वो भुनगा किसी पेड़ के तने में, किसी पेड़ की शाख में छत्ता नहीं लगाता, बल्कि पेड़ की खो में, पेड़ के सुराख में, किसी दीवार के सुराख में, किसी ताक में, किसी मुकाले में, किसी छज्जे के अंदर घुस के छोटा सा छत्ता लगाता है, जिसमें बड़े से बड़े छत्ते में भी 100-150 ग्राम से ज्यादा शहद नहीं निकल पाता। ये शहद बहुत सी लाइलाज बीमारियों में काम में आता है। हमारे अतिब्बा इसे अक्सीर कहा करते थे। ये बहुत ही कीमती, बहुत ही बेहतरीन चीज है। मैंने आपको शहद की 3 किस्में बताई। अब बात आती है असली शहद की पहचान की। कहीं छत्ता तोड़ने वाला शहद बेच रहा है या कोई कह रहा है घर पे लाकर के शहद का छत्ता तोड़ कर आया हूं, ये हुजूर ये खरीद लीजिए, तो हरगिज विश्वास न करना। इसकी पहचान के लिए 2 शीशे की कटोरियों में कम से कम 50-50 ग्राम शहद रखें। एक कटोरी में साफ कागज का टुकड़ा, चाहे वो अखबार का हो, कॉपी का हो, किताब का हो, डुबा दें। 15 से 20 सेकंड के बाद उस टुकड़े को कागज के निकालें और लाइटर की मदद से जलाएं। अगर वो कागज का टुकड़ा सूखे कागज की तरीके से फुर-फुर करके जल जाता है तो शहद 100% असली है। अगर शहद में नमी होगी या मिलावट होगी तो कागज का टुकड़ा जलने में आनाकानी करेगा। अब दूसरी शनाख्त बताता हूँ। दूसरी कटोरी में जो हमने शहद लिया था, उसमें खांड की बतासी, जो सफेद कलर की होती है, जिसके अंदर खोल होता है, भूरे बतासे वालों की दुकान पे या हलवाई की दुकान पे मिल जाएगी, उसे डुबा दें। 15 से 20 सेकंड के बाद उस बतासे को निकालें, मुंह में रखकर चबाएं। अगर बतासी खस्ता है, कटर कटर आवाज दे रही है, तो शहद 100% असली है। अगर शहद में मिलावट होगी तो बतासी हलवे की गोली की तरीके से मुंह में घुल जाएगी और वो शहद नकली होगा। मैंने आपको शहद की 3 किस्में बताई और शहद की शनाख्त बताई। अब हम अगली वीडियो में इससे बेहतरीन जानकारी के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।